तो आज की टॉपिक हमारी जो है वो मेज़रमेंट है। एक्चुअल में मेज़रमेंट है क्या? मेज़रमेंट क्या करते हैं हम? जैसे जनरली आप अगर दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे क्या काम होगा, हम लोग जाएंगे तो कहते हैं 2 किलो चावल दे दीजिए। मतलब अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे गए, कुछ दूरी पर गए, तो कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप गए, कितना समय लगा। या आपने किसी वस्तु को जब परचेज किया तो कुछ रुपए आपने उस पर क्या किया, पे किया, कितना पे किया। मतलब जनरली हम क्या करते हैं, अपनी इन सब बातों को जानने के लिए हमें ज़रूरत होती है मेज़रमेंट की। लाइक दिस, अगर हम क्लॉथ पहनते हैं और अगर हम उसको डायरेक्ट रेडीमेड नहीं खरीदते हैं, है ना, अगर जो सिला जिसको बोलते हैं ना, जो मार्केट से ले लें, वैसा नहीं, अगर हम उसको, क्या होता है, एक थान जिसको हम लोग कहते हैं, थान मतलब एक बड़ा सा कपड़े का क्या होता है, एक सीधा सा लेयर होता है, उसके बहुत बड़े उसका लेंथ होता है और कुछ उसका मार्जिन होता है, कुछ उसकी चौड़ाई होती है। तो जब हम जाते हैं तो उसके बाद में कहते हैं भैया कितना कपड़ा आपको दे दें, कितना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं बस भाई हमें अपना एक सूट बनवाना है, एक शर्ट बनवाना है, उसके लिए कपड़ा आप दे दीजिए। तो वो कुछ काट करके दे देता है। मतलब क्या होता है, इसका एक हर एक चीज़ों का क्या होता है, एक मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट जनरली है क्या, मेजरमेंट हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, अब बात आ जाती है, पहले फिजिकल क्वांटिटी को जान लें, फिर इसके बाद में हम लोग मेजरमेंट को समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी, ठीक है, क्या होती है, एक क्वांटिटी होती है, और द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ which of the laws of physics may be expressed in which can be measured। ऐसा फिजिक्स का कोई चीज, ठीक है, ऐसा फिजिक्स की एक क्वांटिटी जो टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के लॉज को फॉलो करता है, जो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करता है, उसके नियम को फॉलो करता है, तो जिनको मेजर किया जा सकता है। फिजिक्स के ऐसे क्वांटिटी जो फिजिकल का मतलब सीधा सा फिजिकल, जिसको हम आप बना ना सके, जो कहाँ से मिलता है, मुझे नेचर से मिलता है, जो नेचर से बनी हुई चीज़ें, एक ऐसी राशि, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो नेचर से बन के निकलता है, ऐसी चीज़ों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जिनको जो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, अब यहाँ वर्ड है एक फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया होगा, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं। एक हमारा होता है फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरा होता है हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, जो बनाया जाता है। पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखिए, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की बात हम कर लेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी चीज़ है जिससे ही, मतलब अगर इस पूरे सृष्टि की बात करें, हम कभी भी मेजरमेंट करेंगे तो बस इन्हीं सात का ही सहारा पड़ेगा। यानी ऐसी राशियाँ जो नेचर से हमें मिलती हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने एक सिंगल टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं, उसको बताने के लिए मुझे किसी और टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम किसी सहायता से किसी को बोलते हैं, किसी का हेल्प लेते हैं, किसी को कहते भैया तुम हमारा थोड़ा सा हेल्प कर दो, हम भी आगे बढ़ जाएं, ऐसे अगर कोई सहायता करता है तब वहां पर रहता है कि भैया हम तो किसी के ऊपर डिपेंड हैं। ऐसी क्वांटिटी नहीं जो सिर्फ अपनी ही मिलती है, अपना ही खुद बना होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल, मूलभूत, जो खुद से बना होता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ऐसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरा हमारा होता है ड्राइव क्वांटिटी, जो किसी से बन के निकलता है। मतलब अगर हम इन सभी में से किसी दो का यूज कर लें तो उसको क्या कहेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसको, ड्राइव्ड क्वांटिटी। जब हम किसी का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर यूज नहीं करते हैं, सिर्फ सिंपल फॉर्म में लिखा है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं। लेंथ होता है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इन्हीं का एक यूनिट होता है जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट, और एक्चुअल में ये एसआई यूनिट होते हैं। अब बात आती है कि ये यूनिट है क्या, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए मुझे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने कहा 5 घंटे लगे, भाई हम 5 घंटे, अगर मैंने कहा 5 आवर्स कहा, तो मैं क्या मेज़र कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है हम टाइम को मेज़र करेंगे। किसको, टाइम को मेज़र करेंगे। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मैंने शॉप पे गए तो कहा था मैंने कुछ चावल दे दीजिए, तो तुरंत दुकानदार हमसे कहता है कितने किलो चावल चाहिए हमसे, मतलब उसकी पहचान, किसी क्वांटिटी की पहचान
उससे उसके यूनिट से होती है, उसके यूनिट से। अगर हम इसी यूनिट को बोल देते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि हम किस क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो जो इसको एक्सप्रेस करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वो हमारे क्या होते हैं, हमारे फिजिकल क्वांटिटी में वो हमारे यूनिट्स होते हैं। जनरली यूनिट को देखिएगा, अगर हम बात करें तो Q इज इक्वल टू एन यू, ठीक है, Q इज इक्वल टू एन इंटू यू। यानी अगर हम किसी भी क्वांटिटी की बात करेंगे कि उसको हम कितना अमाउंट उसका ले रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड जानना है, तो हम लोग देखेंगे वो कितनी बार यूज किया गया है। जैसे हमने कहा 5 आवर्स, क्या कहा मैंने, 5 आवर्स। अब मैंने यहाँ पर U लिखा, ये U है, ठीक है, ये यूनिट होता है, और n मतलब उसकी न्यूमरिक वैल्यू, हाउ मेनी टाइम्स कैन बी यूज्ड, है ना। अ फिजिकल क्वांटिटी हाउ मेनी टाइम्स कैन बी यूज्ड, कितना वहाँ पर इन्वॉल्व है, कितने टाइम इंक्लूड है। 5 आवर्स मैंने कहा, 5 आवर्स कितनी बार आया है, सॉरी मैंने 5 आवर्स कहा, उसमें आवर्स जो देखा, घंटे जो देखे, वो कितनी बार, 5 बार आए हैं। यानी 1 घंटा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब एक एक घंटे को हम उसमें इकट्ठा किए तब मुझे पता चला। तो यानी कि हम यहाँ देखते हैं किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, उसमें n और u मेज़र करते हैं। जहाँ u जो होता है हमारा, वो उसका यूनिट होता है, और n जो होता है वो कोई न्यूमरिक वैल्यू है कि कितने टाइम हमने यूज किया। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का है। आपने कहा SI, अब SI यूनिट क्या है, बात आई SI यूनिट है क्या। आपने देखा होगा कि किसी भी देश में, जैसे हमारे देश में कुछ और बोला जाता होगा, हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि 1 बित्ता 4 अंगुल, है ना, 1 छटाक, 2 कदम, 2 हाथ, हेक्टेयर, 2 एकड़, बिगहा, बिस्सा, ऐसे कई चीज़ें हम बोलते हैं। किसी देश में कुछ और बोला जाता होगा। जैसे जैसे हमारा स्थान बदलता है वैसे वैसे हम इसका मेज़रमेंट क्या करते हैं, अलग अलग करना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी चीज़ को सही मेज़र करने के लिए, हमारे और आपके बातों को इंटरनेशनल लैंग्वेज में समझने के लिए, हर देश में, चाहे हम यहाँ अपने यहाँ हैं तब बात करें, किसी दूसरे देश में चले जाएं तब भी, सभी एक देश में एक ही भाषा बोली जाए, इसके लिए क्या बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स, जहाँ पे हर लोगों को एक यूनिट दे दिया गया कि जो आप क्वांटिटी निकालेंगे वो यही रहेगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें उन्होंने कहा कि SI यूनिट, अब आपको यूनिट चेंज नहीं करना पड़ेगा, सबका एक ही यूनिट रखना पड़ेगा। तो मेजरमेंट की हम बात करें, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी इज द कंपैरिजन ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है, इसमें हम कंपेयर करते हैं किसका, मैग्नीट्यूड का, ऑफ दैट क्वांटिटी विद अ फिक्स्ड नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किसके किसके बीच में, एक हम क्वांटिटी जो दी होगी, एक क्वांटिटी हमारी जो होगी वो गिवन होगी, और दूसरा जो फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उनके बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ में कंपेयर किया जाता है, तब जाकर के क्या निकल आता है, हमारा मेजरमेंट कहलाता है उसको, ठीक है। क्या है हमारा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में जब हम उसका कंपेयर करते हैं तो ये हो जाता है मेजरमेंट, ठीक। इसके बाद में मेजरमेंट ऑफ एरिया, क्योंकि मुझे यहाँ जो चैप्टर में पढ़ना है हमारा, ठीक है, उस चैप्टर में हमें मेजरमेंट ऑफ एरिया के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद में वॉल्यूम के बारे में, यानी सरफेस एरिया हम वॉल्यूम के पढ़ेंगे, ये हमारा साइंस का पार्ट है। तो जिसमें हमें क्या रहा है, मेजरमेंट ऑफ एरिया, एरिया का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, एरिया का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। तो ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्युपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेन फिगर। एक ऑब्जेक्ट या एक प्लेन फिगर के द्वारा जो जितना स्थान कवर करता है, जितना स्पेस कवर होता है, द अमाउंट ऑफ सरफेस, सरफेस मतलब होता है ये तल, मान लीजिए जिस पे हमने अपना हाथ रख दिया, इतने स्थान पर मेरा ही हाथ रहेगा, ठीक है। ये द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेन, किसी प्लेन के द्वारा, ये एक्चुअल में प्लेन है, इतने स्थान को कवर करता है, तो इस चीज़ों को हम बोलते हैं एरिया, वो कवर करेगा, ठीक। इसका यूनिट देखो, यूनिट कैसा होता है,
SI यूनिट ऑफ एरिया का जो होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। यानी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया कि अगर हमारा लेंथ मीटर वगैरह होता, ठीक है, मीटर, तो वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होता तो किलोमीटर स्क्वायर। मतलब जो हम क्वांटिटी लेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या हो जाएगा, ये यूनिट मिलेगा। ठीक है, समझ पाए ना आप सभी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ते हैं। बाय एंड टेक केयर।